और हल्द्वानी से एक खबर है जहां स्वराज आश्रम से कांग्रेस की भारत जोड़ो तिरंगा यात्रा की शुरुआत की गई। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य के नेतृत्व में स्वराज आश्रम से भारत जोड़ो तिरंगा यात्रा निकाली गई। इस दौरान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के परिजनों को भी सम्मानित किया गया है। सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ शहर भर में तिरंगा यात्रा निकाली गई है, जिसमें नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कहा कि जिस तरह से आजादी की लड़ाई के लिए अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा दिया गया था, उसी प्रकार आज एक बार फिर देश को जरूरत है कि भारत जोड़ने की, क्योंकि धर्म और मजहब की राजनीति देश को तोड़ने का काम कर रही है। इसीलिए कांग्रेस पूरे प्रदेश में भारत जोड़ो तिरंगा यात्रा निकाल रही है। इसी बीच हल्द्वानी विधायक सुमित हृदयेश ने कहा है कि अब वक्त आ गया है कि देश को तोड़ने वाली साजिशों को नाकाम करना होगा। लिहाजा कांग्रेस सरकार की नाकामियों को उजागर करते हुए भारत जोड़ो तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। देखिए, आज कांग्रेस ने पूरे देश भर में भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत की है और 9 अगस्त 1942 को भी हमारे देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने एक नारा दिया था, अंग्रेजों भारत छोड़ो। और आज कांग्रेस ने एक नई शुरुआत की है कि अंग्रेजों भारत छोड़ो कहा। अपने ऐतिहासिक स्थल से भी शुरू हो रही है स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भवन, ये स्वराज आश्रम। और मुझे पूरा विश्वास है जो भारत जोड़ो अभियान जिस प्रकार से केंद्र सरकार की नीतियों की वजह से, राज्य सरकार की नीतियों की वजह से, और रुड़की के डीएवी चौक पर अमर शहीद महावीर चक्र विजेता आशाराम त्यागी की प्रतिमा का अनावरण रुड़की विधायक प्रदीप बत्रा ने किया। दरअसल आपको बताते चलें कि भारत और पाकिस्तान के बीच 1965 की लड़ाई में महावीर चक्र विजेता आशाराम त्यागी शहीद हो गए थे। उन्हीं की याद में डीएवी चौक पर प्रतिमा का अनावरण विधायक प्रदीप बत्रा ने किया, जहां पर मौजूदा लोगों ने वहां पर महावीर चक्र विजेता आशाराम त्यागी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और उनके बलिदान को याद किया। लोगों ने मेजर आशाराम त्यागी अमर रहें और भारत माता की जय के नारे भी लगाए। मुझे तो इतना एक फक्र महसूस हो रहा है कि मेरे वार्ड में एक मेजर की, जिन्होंने इतना बॉर्डर पे लड़कर अपना शौर्य का वो दिखाया, तो हमें बहुत खुशी और वार्ड वाले भी बहुत गर्व महसूस करते हैं। देशवासियों को बहुत बहुत बधाई है। 15 अगस्त आने वाले घर घर झंडे का एक संकल्प है कि घर घर झंडा। लालकुआं वन विभाग और नेशनल हाईवे ने आज संयुक्त रूप से पंतनगर से लेकर हल्द्वानी तक बारीकी से निरीक्षण किया है। इस दौरान तराई केंद्रीय वन प्रभाग के वनाधिकारी वैभव कुमार सिंह और तराई पूर्वी वन विभाग हल्द्वानी के प्रांगीय वनाधिकारी संदीप कुमार और नेशनल हाईवे के साइट इंजीनियर तुषार गुप्ता समेत वन विभाग और नेशनल हाईवे के अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान तराई केंद्रीय वन प्रभाग के प्रभागीय वनाधिकारी वैभव कुमार ने कहा है कि आज तराई केंद्रीय और तराई पूर्वी वन प्रभाग और नेशनल हाईवे द्वारा संयुक्त रूप से हाथी कॉरिडोर का व्यापक निरीक्षण किया गया और इस बीच हाथियों के आने जाने के रास्ते का बारीकी से मुआयना किया गया है। हाथी कॉरिडोर का भी निरीक्षण किया गया और उन्होंने कहा है कि निरीक्षण की रिपोर्ट शासन को भेजकर आगे की कार्रवाई की जाएगी। आज हमारी जो NHAI के अधिकारी हैं उनके साथ बैठक हुई है और ये साइट विजिट रखी जा रही है और इसका उद्देश्य यही है कि जो एलिफेंट कॉरिडोर का जो प्रकरण जो लंबित चल रहा है उसका कोई ना कोई समाधान निकाला जाए, ताकि जल्दी इस जो हाईवे है इसके निर्माण कार्य को भी समयबद्ध तरीके से पूरा किया जा सके और जो हमारे एलिफेंट मूवमेंट के जो इशू है उसको भी रिजॉल्व किया जा सके। एक जो मीटिंग हुई है साहब के संग और बड़ी जो पॉजिटिव हुई है जो मीटिंग, और अभी तो ये फैसला हमारी उच्च अधिकारियों को जो लेना है, उसके बाद जो भी अभी फैसला होगा तो आपको बता भी दिया जाएगा। जी, हमने पूरा पंथ है जो नगर से और हल्द्वानी तक का किया है जो निरीक्षण, तो अभी चिन्हीकरण का कार्य हो रहा है, चल रहा है। एनएच का कार्रवाई चल रही है। जो सद्भाव का जो कंपनी कर रही थी काम, इसका टेंडर जो निरस्त करने के लिए हमने इसको जो नोटिस भी दे रखा है और किसी नए ठेकेदार को जो लाने के लिए हमने जो निवेदिता को आमंत्रित। एक महत्वपूर्ण एरिया है गोला टांडा कॉरिडोर जो है, क्योंकि इसमें जो एक तराई आर्क लैंडस्केप जो है उसका एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसमें जो है
हाथी द्वारा जो है आवागमन किया जाता था। अब इसमें जब ये नेशनल हाईवे जब प्रस्तावित किया गया था तो इसमें जो है कुछ अंडरपास की बात कही गई थी इसमें, तो उसी के लिए चूँकि ये एक तराई सेंट्रल और तराई ईस्ट का दोनों का एरिया है जहाँ पे जो है एक हाथी के आवागमन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट। और इसी खबर के साथ ही बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहे आर्या न्यूज।